और बहराइच से बड़ी खबर। बहराइच में जेठ मेले पर लगी रोक के मामले पर आज सुनवाई होनी है। लखनऊ हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। प्रशासन ने मेले के लिए नहीं दी है अनुमति। हर साल 15 मई को यहां पर मेला लगता था। बहराइच में दरगाह के पास पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। तो बहराइच में जेठ मेले पर लगी रोक के मामले पर आज सुनवाई होनी है। प्रशासन ने मेले के लिए अनुमति नहीं दी है। हर साल 15 मई को यहां पर मेला लगता था, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है और इसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वहीं बहराइच में दरगाह के पास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो बहराइच में जेठ मेले पर लगी रोक के मामले पर आज सुनवाई होनी है। लखनऊ हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। तो बहराइच में जेठ मेले पर लगी रोक के मामले पर आज सुनवाई होनी है। लखनऊ हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह हत्याकांड का मामला। हत्या के आरोपियों का अवैध निर्माण जमींदोज। हत्याकांड के मामले में सभी आरोपी जा चुके हैं जेल। मामले में ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता थे साजिशकर्ता। हत्या में मुख्य आरोपी ने बदायूं कोर्ट में किया था सरेंडर। तो संभल से बड़ी खबर। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह हत्याकांड का मामला है। हत्या के आरोपियों का अवैध निर्माण जमींदोज किया गया है। हत्याकांड के मामले में सभी आरोपी जा चुके हैं जेल। मामले में ब्लॉक प्रमुख और उसके पिता थे साजिशकर्ता। हत्या में मुख्य आरोपी ने बदायूं कोर्ट में किया था सरेंडर। तो संभल से बड़ी खबर। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह हत्याकांड का मामला है। हत्या के आरोपियों का अवैध निर्माण जमींदोज किया गया है। हत्याकांड के मामले में सभी आरोपी जा चुके हैं जेल। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह हत्याकांड का मामला है। हत्या के आरोपियों का अवैध निर्माण जमींदोज किया गया है। हत्याकांड के मामले में सभी आरोपी जा चुके हैं जेल। और राजधानी लखनऊ में एक चलती बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी खतरनाक थी कि 1 किलोमीटर तक उसकी लपटें दिखाई दी। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई और स्लीपर बस बिहार से राजधानी दिल्ली की तरफ जा रही थी। किसान पथ पर बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में लिया। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। बस में धुआं भरने के बाद यात्रियों की नींद खुली, जिसके बाद कई लोग तो बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 5 लोग जिंदा जल गए हैं। तो यह बड़ा हादसा हुआ राजधानी लखनऊ में। ये वही बस है जिसमें आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और ये बस जो है बिहार से दिल्ली जा रही थी। सुबह 4:30 बजे के वक्त के आसपास इस बस में जो है वो धुआं आया और जिसकी वजह से जो चालक और परिचालक थे दोनों बस से निकलकर फरार हो गए और जिसके बाद इसमें भयानक आग लग गई कुछ ही मिनटों में। और जो ड्राइविंग सीट है वो जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो ड्राइविंग सीट है इधर से ही जो पैसेंजर थे वो बाहर आए। यहाँ पर एक कोई छोटी सीट लगी हुई थी जिसकी वजह से पैसेंजर बाहर नहीं निकल पाए। उनको दिक्कत हुई बाहर निकलने में। हालांकि ड्राइवर के लिए एग्जिट का रास्ता और इमरजेंसी डोर जो है वो पीछे की तरफ होता है बस में। तो पीछे की तरफ जो इमरजेंसी डोर था वो खुला नहीं, जिसकी वजह से जो पीछे की तरफ यात्री थे वो बाहर नहीं निकल पाए और जिसकी वजह से वो इसमें जल गए। 5 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई। हालांकि बाद में जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची तो उसने इस इमरजेंसी डोर को खोलकर यहाँ पर जो शव पड़े थे उनको बाहर निकाला। माना जा रहा है कि जो यात्री थे वो कोशिश उन्होंने की पहले इस डोर को खोलने की, उसके बाद वो सीधे जो ड्राइविंग सीट थी उसकी तरफ भागे कि वहाँ से उनको एग्जिट का रास्ता मिल जाए। लेकिन चूंकि आग जो लगी थी वो ड्राइविंग सीट के पास गियर बॉक्स में ही लगी थी, लिहाजा जो है उन्हें निकलने में काफ़ी कठिनाई हुई। तो उसके बाद जब गांव के आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, उसके बाद फायर कर्मी जो है वो दमकल कर्मी यहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने इस आग को बुझाया। और उसके बाद जब इसमें अंदर जो है सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस दौरान ये देखा गया कि 5 शव हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और इसके साथ ही एक जो है वो पुरुष है। तो कुल 5 लोग इस बस में जो है जिस घटना में जो है जिनकी मौत हो गई है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब बस को यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये किसान पथ है, लखनऊ से के बाहर से, शहर के बाहर से जो है इसका ये रूट पूरा नया अभी बना हुआ है जिस पर बिहार से ये बस दिल्ली की तरफ जा रही थी और दुर्घटना होने की वजह से, आग लगने की वजह से इसमें 5 लोगों की
मौत हो गई। कि बस में आग लगने के बाद जो मंजर था उसको बस सवार अन्य यात्रियों ने बयां किया है। साथ ही लापरवाही को भी उजागर किया है कि किस तरह से आपात गेट नहीं खुले और बस के अंदर रास्ते में ही सामान रखा हुआ था। तो लखनऊ में आज ये बड़ा हादसा हुआ, जहां बिहार से दिल्ली जा रही एक बस लखनऊ में शहीद पथ पर हादसे का शिकार हो गई। बस में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अच्छा, घायल भी हैं आप? सर घायल हैं सर। वो जान बचाने के लिए मजबूरी में शीशा तोड़ के कूदना पड़ा है। ये 4:42 पर हम सो रहे थे, अचानक आँख खुली। आँख खुली तो भगदड़ मचा, बस में कोई उतर नहीं पा रहा था सर। और आँख खुला तो देख रहे हैं कि केबिन के अंदर पूरा भरा हुआ है, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो लोग हल्ला किए कि अगर जान बचाना है तो शीशा तोड़ो। पैर से तोड़े सर, शीशा नहीं टूटा। फिर हाथ का इस्तेमाल किए, जैसे तैसे करके फिर शीशा टूट गया। टूटा, ऊपर से ही शीशा पर कूदे, पैर भी फ्रैक्चर हुआ और हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। किसी तरह सर जान बचाएं। कुछ लोग उसी रास्ते से उतरे और जो ड्राइवर था कोई सूचना नहीं दिया, न खलासी सूचना दिया कि बस में आग लग गई। उन्होंने गाड़ी रोक के चुपचाप साइड में खड़ा करके भाग गए और सारे आदमी सो रहे थे। इसमें ये हुआ कि जो कूद गए वो बचे, बाकी सब लोगों का सामान उसी में जल के, जिनके पास जो सामान था सारा जल गया सर। कुछ सामान, रुपया, पैसा जो सब था सब जल गया। हमारा यहाँ तक कि हर चीज़ जो भी था, अब दिल्ली जाने के लिए सर किराया तक पैसा नहीं है। और हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, ई रिक्शा और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। थाना कासिमपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर है, हरदोई में ई रिक्शा और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। थाना कासिमपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हरदोई से संवाददाता अजय वीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वीर, कितने बजे के आसपास की हादसा हुआ था? 6 लोगों की हालांकि मौके पर ही मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा ये सुबह का पूरा मामला है, जिसमें कि ई रिक्शा और डीसीएम में जोरदार टक्कर हुई। चीख पुकार मचने के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर, जब स्थानीय लोग पहुंचे तो वहां पे देखा है कम से कम 6 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी। और इन 6 लोगों में 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं और 3 लोग जो कि जख्मी हैं उन्हें संडीला सीएचसी पे भर्ती कराया गया है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो हरदोई में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ई रिक्शा और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई है।